ফের মোদির মুখে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি, বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি। লালকেল্লা থেকে দাবি প্রধানমন্ত্রীর, তথ্যের ভিত্তিতে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি। আর এ নিয়ে কেন্দ্রকে কটাক্ষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। हमारा देश भाषाओं की विविधता से बहुत ही भरा हुआ है, पुलकित है, और इसीलिए हमने मराठी, असमिया, बांग्ला, पाली, प्राकृत को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। और मेरा मत है, हमारी भाषाएं जितनी विकसित होगी, हमारी सभी भाषाएं जितनी समृद्ध होगी, हमारे नॉलेज के सिस्टम को भी उतना ही बल मिलने वाला है। প্রাইম মিনিস্টার এসে বলে যাচ্ছেন আমরা বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছি। না, ওটা বাংলা ভাষা, ওটা ধ্রুপদী ভাষা। আমরা সবচেয়ে পুরনো, কিন্তু অন্য রাজ্য পেয়ে গেলেও একমাত্র আমাদের রাজ্য পাচ্ছিল না। ব্রাত্য বোস কয়েকজন গবেষকদের দিয়ে তৈরি করে বস্তা বস্তা কাগজ পাঠিয়েছি, এভিডেন্স, বস্তা বস্তা বই পাঠিয়েছি। তার পরিপ্রেক্ষিতে তোমরা ধ্রুপদী ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছো। এসআইআর আবহে অনুপ্রবেশ রোখার চ্যালেঞ্জ, স্বাধীনতার ভাষণেও অনুপ্রবেশের শঙ্কা প্রধানমন্ত্রীর। ভারতীয়দের রোজগারে থাবা অনুপ্রবেশকারীদের, জঙ্গি নাশকতায় যুক্ত অনুপ্রবেশকারীরা। অনুপ্রবেশে বদলে যাচ্ছে দেশের জনবিন্যাস, যে কোনো মূল্যে অনুপ্রবেশ রোখার চ্যালেঞ্জ। और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? মেক ইন ইন্ডিয়ার শান প্রধানমন্ত্রীর। অপারেশন সিঁদুরে আত্মনির্ভর ভারতের বিজ্ঞাপন, ভারতে তৈরি অত্যাধুনিক অস্ত্রেই জব্দ পাকিস্তান। স্বাধীনতার ভাষণে হুঙ্কার মোদির। जो दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहता है, उसकी आजादी पर उतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला ये कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी। इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। জিএসটি সংস্কারে দিওয়ালি ধামাকা, দ্রব্যমূল্য কমাতে দীপাবলিতেই জিএসটি সংস্কার। নেক্সট জেন কর কাঠামো উপহার বার্তা মোদির। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया। और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है।